हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का टॉपिक है, जिसमें आपको 3 टाइप्स के एनिमल्स की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें पैरामीशियम, यूग्लिना और मोनोसिस्टिस आते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनकी स्टडी। और इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में अपने बहुत सारे वीडियोस में बाकी आपका सिलेबस अपलोड किया है, आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन का मीन्स क्या होता है। सो मान लीजिए कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का रेगुलेशन रहना या टेम्परेचर का रेगुलेशन रहना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे मान लीजिए हम जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हार्ड वर्किंग वर्क करते हैं जिससे हमारी मसल्स वर्क करें, तो क्या होता है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसको लेवल में लाने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए जो बॉडी है उसमें स्वीटिंग होती है। ओके, सो ऑस्मो रेगुलेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही प्रोसेस होती है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की प्रोसेस। ओके, और इसी प्रोसेस से हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी के, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो आज हम पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होता है वो डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ पैरामीशियम की किस तरह से होती है। इससे आपको आगे अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी, सही से आप समझ पाएंगे। सो चलिए हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सो जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी बॉडी का फर्स्ट पार्ट होता है पेलिकल, जिसमें क्या होता है। सो सबसे पहले हम जानते हैं पेलिकल के बारे में। तो पेलिकल क्या होती है कि इनकी बॉडी के बाहर, जैसे ये जो आउटर कवरिंग होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड लाइक आउटर कवरिंग या स्किन बोल सकते हैं, इसी स्किन को हम पेलिकल कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आते हैं सिलिया। सिलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पैरामीशियम को मूविंग में, यानी मूवमेंट में, और जो फूड होता है उसको ओरल ग्रुप तक पहुंचाने में। अच्छा, ओरल ग्रुप क्या होता है? ओरल ग्रुप क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में हैंड की तरह स्ट्रक्चर होती है, हाथ होता है जो क्या करते हैं, फूड को कैच करते हैं और माउथ तक पहुंचाते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे ओरल ग्रुप का भी वर्क होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कलेक्ट करते हैं फूड को और डायरेक्ट करते हैं सेल माउथ में। फिर आता है सेल माउथ। सेल माउथ क्या होता है कि ओपनिंग होती है फूड के लिए, एक पोर की तरह ओपनिंग होगी, उसे कहेंगे हम सेल माउथ। उसके बाद आते हैं एनाल पोर। एनाल पोर क्या होता है? जो कि वेस्टेज का डिस्पोज करते हैं, मतलब इनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकलने का काम करते हैं। फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोर्सेस एक्स्ट्रा वाटर आउट ऑफ द सेल। ओके, फिर उसके बाद होते हैं रेडिएटिंग कैनाल्स। रेडिएटिंग कैनाल्स क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो पानी आकर के भरता है उसको मान लीजिए एक तरह से पथ यानी रास्ता देते हैं, आने के लिए रास्ता देते हैं रेडिएटिंग कैनाल। ओके, फिर उसके बाद आते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि इंटरसेलुलर फ्लूइड होते हैं, जो कि इनके जो वाइटल पार्ट्स हैं सेल के उसमें भरे रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेम वही कंडीशन इनकी जो सेल के अंदर जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर आते हैं ट्राइकोसिस्ट, जो कि डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं। मान लीजिए इनको डिफेंस के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए ट्राइकोसिस्ट का यूज़ करते हैं ये। फिर उसके बाद आते हैं गलेट, जो कि फूड का फॉर्मेशन, जो कि वैक्यूल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं फूड के लिए। ओके, फिर आते हैं फूड वैक्यूल, जो क्या करते हैं, एक तरह के स्टोरेज पॉकेट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में जब डाइजेशन हो जाता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड जो होता है वो स्टोर होता है पूरी बॉडी में, मान लीजिए फैट के रूप में
प्रेजेंट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन इनकी बॉडी में फूड वैक्यूल्स एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि एक तरह के स्टोरेज पॉकेट का वर्क करती है। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका मैक्रो न्यूक्लियस। ये क्या होता है? लार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि एक तरह से नॉर्मल सेल फंक्शन की तरह वर्क करता है। फिर आता है आपका माइक्रो न्यूक्लियस जो कि स्मॉलर होता है लेकिन ये सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। एक बार हम डायग्राम देखते हैं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अभी जब मैं प्रोसेस बताऊंगी ऑस्मो रेगुलेशन की तब आपको ये सही से समझ में आएगा। और उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और रेडियल कैनाल्स का। और ये सारे पार्ट्स मैंने आपको बताया तो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहे होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके अंदर प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन की किस तरह से होती है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस है ये काफ़ी लेंदी है। तो पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर इसके बाद आपको एक डीपली एक्सप्लेनेशन दूंगी जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम ये इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ वाटर एंड आयन बैलेंस, यानी जो किसी भी बॉडी में वाटर या आयन बैलेंसिंग की जो भी आपकी बॉडी में आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी बैलेंसिंग की प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, फिर जो वाटर होता है वो एंटर 2 टाइप से करता है। ये जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी में, एक एंडोऑस्मोसिस और अलोंग विथ फूड। एंडो ऑस्मोसिस का मीन्स होता है कि मान लीजिए कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एंटर करना। ओके, पैरामीशियम की जो पेलिकल होती है और बहुत सारे प्रोसेस में जैसे मान लीजिए अलोंग विथ फूड, जब खाना एंटर करता है बॉडी में तब उसके थ्रू भी जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसकी प्रोसेस होती है। और इसमें जो हेल्प होता है वो मोस्टली रेडियल कैनाल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का होता है। ओके, जो वाटर का एक्सेस है वो रिमूव्ड होता है। 2 तरह की प्रोसेस होती हैं उसमें जो आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एक होती है कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम सिस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना, जो सिकुड़ने की प्रोसेस है उसे कहेंगे सिस्टोल। और एक्सपेंशन यानी जब पानी भर जाए उसे कहेंगे डायस्टोल। ओके, आपको अंडरस्टैंड करके चलना है। एक्सपेंशन पानी भर जाए डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन हो सिस्टोल, उसे जब सिकुड़ जाए पानी पूरा निकल जाए उसकी बॉडी से। अभी मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगी तो आपको सही से समझ में आएगा। जो इनका 2 तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं ये पूरी बॉडी में, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो पल्सेट करता है जो एंटीरियर वैक्यूल है उससे ज़्यादा फास्टर, और उसकी जो बॉडी है उसमें लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर होता है। और उनकी जो पोस्टीरियर रीजन है पैरामीशियम का, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है उसे हम साइटोफेरेंक्स कहते हैं, उसका काफ़ी मेन रोल होता है। तो आपको सही से समझना है और अभी मैं पूरी प्रोसेस आपको डिस्कस करती हूँ। ओके, देखिए इसमें मैंने डायग्राम में शो किया है कि स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोर्स ओपन हुए, आपके वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। फिर कॉन्ट्रैक्शन जो था वो वैक्यूल का एक्सपेल्स हुआ और वो जो वाटर था वो सेल से बाहर आया, और जो रेडियल कैनाल्स थे उन्होंने टेक किया वाटर को, और जो आपका साइटोप्लाज्म था वहाँ से, और जो वाटर था वो रेडियल कैनाल्स के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में मूव करता गया। आपका रेडियल कैनाल और वैक्यूल्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ओके, चलिए हम इसकी फुल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रोसेस, फुल प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। एक होता है, जैसे मान लीजिए आप स्ट्रक्चर को रखेंगे तो आप इस तरह से रखेंगे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को कहेंगे हम एंटीरियर एंड, और इस वाले पार्ट को कहेंगे हम
पोस्टीरियर एंड। ओके, सो जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स हैं आपके, उनका वर्क होता है ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस को करना, यानी रेगुलेट करना वाटर कंटेंट्स को जो कि बॉडी में एंटर करता है या बाहर निकलता है, और बहुत तरह के जैसे नाइट्रोजनस वेस्टेज और यूरिया, अमोनिया, ये सब होते हैं, इनको एक्सक्रेशन यानी बाहर निकालने का भी वर्क करना, ये आपका काम होता है किसका, ऑस्मो रेगुलेशन में कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स का। देख सकते हैं आप, इसे हम कहेंगे एंटीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनके अंदर एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, और एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस में ही यूरिया और अमोनिया जो कि नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेक्रेटेड होते हैं ट्यूब्यूल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर, और वहाँ से जाते हैं आपके नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और उसके बाद आपके आते हैं फीडर कैनाल्स जो कि एम्पुला की एक सीरीज़ होती है उससे कलेक्ट करते हैं। फिर इनकी बॉडी के अंदर 6 से लेकर के 11 तक रेडिएटिंग कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरा मान लीजिए कन्वरेज डिस्चार्ज करते हैं जो कि वैक्यूल के अंदर। जैसे मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि मान लीजिए ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल था, सबसे पहले इसके अंदर वाटर एंटर करेगा आपका रेडिएटिंग कैनाल से, फिर ये वाटर जो होगा पूरी बॉडी में प्रोसेस करेगा जिसमें साइटोप्लाज्म और फिर ट्यूब्यूल्स होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, फिर आपके नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स होंगे उनसे, और पूरी बॉडी में ऐसे एंटर करके, और फिर आपके जो रेडिएटिंग कैनाल्स हैं उसमें 6 से लेकर के 11 तक इसकी बॉडी में कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वैक्यूल की तरफ इस वाले वैक्यूल से इस वाले वैक्यूल में डिस्चार्ज कर देगी। जब इस वाले वैक्यूल में वाटर भरा हुआ होगा तब ये इस वाले में नहीं होगा, यानी ये सिकुड़ा हुआ होगा, और ये वाले में इस वाले में भरा हुआ होगा तो ये सिकुड़ा हुआ होगा, और ये वाले में भरा हुआ होगा तो ये वाला पिचका हुआ या सिकुड़ा हुआ होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था सिस्टोल एंड डायस्टोल कंडीशन। सिस्टोल का मतलब सिकुड़ा हुआ और डायस्टोल का मतलब भरा हुआ, जब पानी भर जाए तो डायस्टोल कंडीशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कैनाल्स होते हैं वो काफ़ी आपके, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई। अब जो इनके अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें मान लीजिए जो रेडिएटिंग कैनाल्स हैं इधर साइड में, इनके अंदर जब वाटर भरेगा तो फिर वैक्यूल इनके जरिए वैक्यूल के अंदर जाएगा वाटर, फिर आगे प्रोसेस करके सेकेंड वाले वैक्यूल में जाएगा। तो क्या होगा कि जो कैनाल्स हैं वो काफ़ी कॉन्स्पिकस होते हैं, जो वैक्यूल होगा वो स्वेल्ड होगा यानी डायस्टोल कंडीशन में आएगा सर्टेन साइज में, और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होगा यानी सिस्टोल होगा। मैं बताया था अभी, स्वेल्ड मतलब भर जाएगा पानी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब पानी चला जाएगा। सो ये डिस्चार्ज होते रहेंगे एक्सटीरियर पोर के थ्रू, और जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल हैं ये अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे। जब इसमें पानी भरेगा तो ये खाली हो जाएगा, इसमें पानी भरेगा तो ये खाली हो जाएगा। ओके, और इनका इंटरवल्स होता है 10 से लेकर के 20 सेकेंड तक ये प्रोसेस को करते हैं। ओके, चलिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो फास्टर वर्क करता है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसके अंदर एक रीजन पाया जाता है जिसे हम साइटोफेरेंक्स रीजन कहते हैं। उस रीजन में जाकर के पानी भरता है और वो उसकी प्रोसेस में मान लीजिए तेज़ी लाता है, ज़्यादा उसको प्रोसेस को बढ़ा देता है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं वो ऑप्टिमम जो होता है या कंसंट्रेशन वाटर होता है जो कि बॉडी में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो उसकी एक्सेस को या उसकी मेंटेनेंस को वर्क करने का काम या बैलेंस करने का काम करते हैं। ओके, और जो इनके अंदर डिफ्यूज़न है वो पेलिकल के थ्रू होता है। मान लीजिए अब बॉडी में एक्सेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी भर गया तो इनकी जो बॉडी होती है वो बर्स्ट हो जाती है। ओके, और जो बाकी का ये सारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। ओके, सो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है आपकी, ये जो वाटर है उसको डिफ्यूज़ करती है सेल के अंदर,
और ऑक्सीडेशन में ये हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्मिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर। और जो कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया या आपका अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, ये आपकी जो सेल है पैरामीशियम की, इसकी सेल से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब जब ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं और कुछ आपके इस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो रिमूव होते हैं, बाहर निकलते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू। ओके, अब देखिए इस डायग्राम में भी मैंने आपको समझाया है काफ़ी थिंग्स कि मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे आपका गैसियस एक्सचेंज है, सिंपल डिफ्यूज़न जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो कि डिज़ोल्व हो चुके हैं वो वाटर में जो वाटर में डिज़ोल्व हो चुके हैं वो बाहर निकले। ओके, और जो वाटर है वो कंटिन्यूअली एंटर करे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल हैं वो स्वेल्स अप होते हैं, फुल होते हैं और मूव्स करें साइड से मेम्ब्रेन की तरफ, और एक्सपेल हो, वाटर जो सेल है उसमें एंटर हो, और ऑस्मो रेगुलेशन जो है प्रोसेस चलती रहे। इनकी बॉडी वर्स्ट होती है। सीलिया जो होते हैं टेनी हेयर लाइक कवर होते हैं, पूरी सरफेस पे ओरल ग्रूव लीड करते हैं गलेट को। एक बार फिर से हम प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपका वाटर है वो आपका एंडोस्मोसिस या फूड के थ्रू, जो फूड वैक्यूल है इसके थ्रू बॉडी में एंटर करेगा। फिर उसके बाद वो वैक्यूल्स में जाएगा। इसके अंदर दो तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक इसके एंटीरियर एंड पे, एक इसके पोस्टीरियर एंड पे। सो सबसे फिर उनके रेडिएटिंग कैनाल्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। साइड में जो आपको कैनाल्स दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं। फिर जो वाटर होगा वो एंटर करेगा रेडिएटिंग कैनाल्स में, फिर उससे जाएगा आपका वैक्यूल्स में, फिर आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी ट्यूब्यूल से एनाल ट्यूब्यूल में, और फिर बॉडी में ऐसे ही प्रोसेस करते हुए सेकंड वाले इसमें वैक्यूल में जाएगा, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में। फिर क्या होगा, दोनों में कंडीशंस होते हैं। जब फूला हुआ होता है, स्वेल्ड होता है, तो उसे हम कहेंगे सिस्टोल कंडीशन, एंड जब आपका कॉन्ट्रास्ट होता है, पिचका हुआ होता है, उसे हम कहेंगे डायस्टोल कंडीशन। सो ये आपकी जब बॉडी में फिर फुल्ली जब वाटर फिल्ड अप हो जाता है, भर जाता है, तो बॉडी वर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, और जो वेस्टेज मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और